गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको 30 डिग्री एवं 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बताएंगे। हम लोग सीखते हैं कि कैसे 30 डिग्री एवं 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला जाता है। तो जैसे ही 60 डिग्री आता है तो अब 60 डिग्री कोण वाला कौन त्रिभुज होगा, ये थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा। तो 60 डिग्री का कोण किस में बनेगा? हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण भी आपस में बराबर होता है और तीनों भुजा भी आपस में बराबर होता है। हम ये भी जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है तो उसका तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और हम ये देख रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होता है, इसका मतलब प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। इसलिए हमने एक त्रिभुज ले लिया है ABC। कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज ले लिया है। अब ABC समबाहु त्रिभुज ले लिया हमने, जिसमें AB बराबर BC बराबर AC, मतलब तीनों भुजा क्या है? बराबर है। तीनों भुजा बराबर है तो हमने इसका एक वैल्यू ले लिया, x मान लिया, तो x हो गया तीनों भुजा का वैल्यू। अब तीनों कोण कितना डिग्री होता है समबाहु त्रिभुज का? 60 डिग्री। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितना लिख दिया हमने? 60 डिग्री लिख दीजिए। अब देखिए, चूंकि हम जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात सीखते हैं, बनाते हैं, या जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो समकोण त्रिभुज से संबंधित है। तो समकोण त्रिभुज यहाँ तो है समबाहु त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री तो होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया कि शीर्ष A से BC पर AD लंब खींच दिया। देखिए हमने लिख दिया AD लंब BC। अब खींचने के बाद ये समबाहु त्रिभुज हमारा दो समकोण त्रिभुज में विभक्त हो गया। तब दोनों समकोण त्रिभुज में चलते हैं। देखिए त्रिभुज ADB और ADC में सबसे पहले हम ये दोनों में कॉमन देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि AD भुजा जो है इस त्रिभुज में भी है और AD भुजा इस त्रिभुज में भी है। तो AD बराबर AD कौन सा भुजा हो गया? उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड ये दोनों में मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ADB ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो इधर वाला भी कितना है? 90 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं कि सरल रेखा पर के कोण का मान 180 डिग्री होता है, डेट्स भाई इधर ये 90 है तो ये भी क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण भी बराबर हो गया। साथ ही साथ चूंकि पहले से समबाहु त्रिभुज है तो देखिए हम यहाँ देख रहे हैं AB और AC क्या है? आपस में बराबर। तो हमने लिख दिया AB बराबर AC लिख दिया। अब देख रहे हैं दोनों त्रिभुज में कि कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? राइट साइड, मतलब कर्ण वाला भुजा। तो ये भी आपका बराबर है। साथ ही साथ एक कोण भी बराबर है और एक भुजा भी बराबर है। तो कर्ण भी बराबर हो, 90 डिग्री का कोण भी बराबर हो और एक अलावा भुजा भी बराबर हो, तो हम सर्वांग समता का RHS नियम लगाते हैं। R फॉर राइट एंगल मतलब समकोण 90 डिग्री, S फॉर हाइपोटेन्यूज, अब ये देख रहे हैं कर्ण हो गया, S फॉर साइड एक और साइड जो बराबर हो। तो RHS सर्वांग समता से हमने दोनों त्रिभुज को क्या कर दिया? सर्वांगसम कर दिया। तो हम ये भी जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसका जितना भी सर्वांगसम भाग होता है, संगत भाग होता है, सब आपस में बराबर हो जाता है। तो संगत भाग मतलब इसका सारी भुजा उस त्रिभुज के भुजांक के बराबर और इसका सारा कोण उस त्रिभुज के कोण के बराबर। तो देखिए हमने ठीक इस त्रिभुज का BD भुजा लिया और इस त्रिभुज का कौन भुजा लिया? CD भुजा। ये दोनों क्या हो गया? बराबर। तो बराबर हो गया तो पहले से कितना था भुजा का वैल्यू? x था। पहले से भुजा का वैल्यू कितना है? x वैल्यू है पूरा का। तब पूरा का आधा आधा हो गया, दोनों तरफ बढ़ गया, तो x/2 मतलब ये हो गया x/2 और ये भी क्या हो गया? x/2 हो गया। दोनों भुजा बराबर हो गया। साथ ही साथ ये कोण A बराबर कितना डिग्री था? देखिए 60 डिग्री था। तो ये कोण BAD और कोण CAD भी बराबर हो गया और ये कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री इधर भी हो गया, 30 डिग्री इधर भी हो गया। देखिए 30 डिग्री में बट गया। हमने ब्रैकेट में लिख दिया CPCT। दैट मीन्स होता है कि कॉरस्पॉन्डेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग भी बराबर होता है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। उसके बाद चलिए चलते हैं हम समकोण त्रिभुज ADB में। देखिए समकोण त्रिभुज ADB में चल रहे हैं। ये तो कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो हम इससे AD भुजा का वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो AD तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
तो देखिए हमने कर्ण को x माना था, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स बटा टू का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब बटा दो दूनी 4 हो गया। 1 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 4 हो गया। 1 से 4 4 बार में कटा 4x स्क्वायर, अब माइनस 4 से 4 कट गया, ये क्या बचा? एक्स स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आया? 3x स्क्वायर बाई 4। इधर AD का स्क्वायर था, स्क्वायर जब बराबर के ओ साइड जाता है दूसरे तरफ तो वो रूट में बदल जाता है, तो हमने यहाँ लिख दिया अंडर रूट 3x स्क्वायर बाई 4। लेकिन हम जानते हैं कि 3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको रूट में ही रहने दिया। नीचे 4 था तो 4 का तो वर्गमूल निकल जाता है, कितना? 2, और x का स्क्वायर है तो ये भी 2 बार गुना है, तो x निकल गया इससे। अब इस प्रकार ये जो भुजा हमको प्राप्त हो गया √3/2x निकल गया। अब देखिए, तो अब जब वैल्यू निकल गया, इस भुजा का भी वैल्यू पता चल गया, इस भुजा का वैल्यू, इस भुजा का भी वैल्यू पता चल गया। अब जो है हम बारी बारी से त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले 30 डिग्री का निकालते हैं। देखिए ये 30 डिग्री है, तो हम ये भी बताए हैं आपको पहले कि जो न्यून कोण, जिस कोण के सापेक्ष निकाल रहे हैं उस कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, और उसकी संलग्न भुजा आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो जब 30 निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा h, इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा, b हो जाएगा। तो चलिए बारी बारी से चलते हैं। सबसे पहले अब निकालते हैं क्या? साइन 30 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री हम जानते हैं कि साइन बराबर क्या सूत्र होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ क्या है? इसके सामने वाली भुजा क्या है? BD। इसके सामने वाली भुजा BD, और कर्ण यहाँ पे क्या है? AB। तो हम क्या लिख लिए? BD बटा AB। BD का वैल्यू कितना है भाई? x बटा 2, और बटा AB का वैल्यू कितना है? x। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो x बटा 2 पहले से x है, या देखिए x कट गया, ऊपर क्या बचा? 1/2। अब देखिए साइन 30 के बाद कॉस 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो कॉस बराबर सूत्र होता है क्या? आधार बटा कर्ण। तो आधार देखिए b हमारे यहाँ है, कौन भुजा? AD भुजा। तो हम लिखते हैं AD, और बटा कर्ण क्या है? AB। तो AD का वैल्यू क्या है हमारा है? देखिए √3/2x, √3/2x, अब बटा कर्ण का वैल्यू क्या है? x है हमारा। तो x तो ऐसे ही कट गया, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। चलिए, है ना। इसके बाद tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो tan बराबर क्या सूत्र होता है? लंब बटा आधार। तो लंब देखिए P से डिनोट किए, तो लंब क्या है? BD, आधार क्या है? AD। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BD बटा AD। तो लंब का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है? x बटा 2, अब आधार AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा? √3/2x। हाँ, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो x बटा 2 हो गया। अब ये मोटा लकीर मतलब भागा, इसको गुना में बदलेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब बाकी √3x कहाँ चलाएगा? नीचे। x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? 1/√3। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। अब ठीक इसी प्रकार tan का विपरीत क्या होता है? cot होता है। तो cot 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए tan बराबर लंब बटा आधार होता है, तो cot बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब। तो आधार क्या हमारा है? AD, अब बटा क्या हो जाएगा? BD। तो AD का वैल्यू कितना था? √3/2x, इसका वैल्यू था x बटा 2। अभी देखिए ये हो गया √3/2, ये x रह गया, ये भागा गुना में बदलेंगे, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। x नीचे, x कट गया, 2 2 कट गया, कितना वैल्यू आ गया? √3। cot 30 का वैल्यू कितना होता है? √3। अब देखिए cot 30 के बाद अब हम निकालते हैं cos का उल्टा क्या होता है? sec। तो sec 30 डिग्री बराबर, चूंकि cos बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये sec बराबर क्या होगा? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है AB, आधार क्या है? AD। तो देखिए AB बटा AD, AB का वैल्यू कितना है भाई? AB का वैल्यू है x, और बटा AD का वैल्यू है √3/2x, यही है। हाँ, अब देखिए अगर ये मोटा लकीर है, भागा इसको गुना में बदलते हैं तो 2 कहाँ चला जाएगा? आपका ऊपर चला जाएगा। हाँ, और √3x कहाँ चलाएगा? नीचे चलाएगा। अब x से x क्या हुआ? कट गया। तो sec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/√3, ये आ गया।
अब देखिए सेक 30 के बाद साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं कॉसेक 30 डिग्री। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन कॉसेक बराबर उसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है ए बी और बटा लंब क्या है बी डी। तो ए बी का वैल्यू है x, अब बी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा x बटा 2। तो देखिए x गुना 2 बटा x कट गया, क्या वैल्यू आया 2। तो हम देख लिए इस प्रकार 30 डिग्री का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गया हमें। देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, tan 30 का वैल्यू 1/√3, कॉट 30 का वैल्यू √3, सेक 30 का वैल्यू 2/√3, कॉसेक 30 का वैल्यू 2 आ गया। जिस प्रकार हमने 30 डिग्री का मान निकाल लिया, हम ये भी देख रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण कितना डिग्री है भाई 60 डिग्री। चलिए तो अब ये 30 हम हटा देते हैं, अब कितना पर चलते हैं 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री के सापेक्ष ले रहे हैं तो आपको इसके सामने वाली भुजा को लंब मानना पड़ेगा। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा AD है, तो अब ये क्या हो गया हमारा लंब हो गया। अब आधार हमारा ये हो गया, ये तो कर्ण रहेगा ही रहेगा। तो अब हम किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं 60 डिग्री। तो चलिए 60 डिग्री पर चलते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा अब लंब हो गया क्या AD, कर्ण क्या हो गया AB। तो AD बटा AB, AD बटा AB। तो देखिए AD का वैल्यू क्या है √3/2x है और बटा AB, AB का वैल्यू क्या है x। ये तो ऐसे ही कट गया, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया √3/2। चलिए अब हम चलते हैं कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो 60 के सामने वाले तो लंब, आधार तो ये हो गया, तो आधार क्या हो गया BD और बटा कर्ण क्या हो गया AB। तो कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है, तो BD बटा कर्ण क्या हो गया हमारा AB। तो BD का वैल्यू कितना है भाई x बटा 2, इसका वैल्यू क्या है x। अब देखिए x बटा 2 गुना x कट गया, क्या आ गया 1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है मान होता है 1/2। चलिए अब हम tan 60 डिग्री का मान निकालते हैं। tan 60 डिग्री, tan बराबर हम जानते हैं सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब क्या है AD, आधार क्या है BD। तो हम क्या कर देंगे AD बटा BD। तो AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो √3/2x और बटा BD का वैल्यू कितना दिया हुआ है x बटा 2। चलिए अभी देखिए करते हैं √3/2x गुना 2 बटा x, चूंकि गुना में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा 2 बटा x हो जाएगा। 2 कट गया, x और x कट गया, क्या वैल्यू आया √3। इसका मतलब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। अब tan का उल्टा क्या होता है cot 60 डिग्री। अब cot 60 डिग्री ये लंब बटा आधार, तो ये क्या होता है आधार बटा लंब। तब ये क्या हो जाएगा BD बटा AD। तो BD का वैल्यू है x बटा 2 और इसका वैल्यू है √3/2x। अब देखिए यहाँ पे करते हैं x बटा 2 गुना 2 ऊपर चला जाएगा और √3x नीचे, गुनाम करेंगे तो पलट जाता है सब। 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, ऊपर कुछ नहीं तो 1। तो cot 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। अब देखिए tan का विपरीत निकाल दें, cos का विपरीत क्या होता है सेक। तो अब हम चलते हैं सेक 60 डिग्री बराबर। तो cos बराबर तो होता है आधार बटे कर्ण, लेकिन सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा क्या है AB और आधार क्या है BD। हाँ तो ये हो गया x, ये क्या है x बटा 2। अब x गुना 2 बटा x, तो ये कट गया। सेक 60 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। देखिए इसका विपरीत भी आई, 1/2 है, तो ये देखिए आ गया 2 आ गया इसका विपरीत। अब देखिए साइन 60 है तो साइन का विपरीत होता है कौसेक। तो अभी देखिए यहाँ पे कौसेक 60 डिग्री, तो ये तो लंब बटा कर्ण था, कौसेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब। तो AB बटा AD, AB बटा AD। तो AB का वैल्यू वहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा x दिया हुआ है, और AD का वैल्यू क्या है √3/2x। ये कट गया x छोड़िए x बाद में काटते हैं, ये भागा को गुना में बदलते हैं, 2 ऊपर चल जाएगा और ये √3x रह जाएगा। x कट गया, बचा क्या 2/√3, यानी कौसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3।
इस प्रकार हम देखें, बहुत बार परीक्षाएं में पूछ देता है कि 30 डिग्री एवं 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय, या फिर अलग से पूछ सकता है कि जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है 30 डिग्री के सापेक्ष उसका वैल्यू निकाल के बताइए। तो ये अधिक अंक का प्रश्न आता है तो आपको सिर्फ वैल्यू याद करने से नहीं होगा, इसको आपको निकाल के लाना होगा कि इसका वैल्यू कैसे प्राप्त होता है। तो आज हम लोग 30 डिग्री एवं 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना के लिए समझ गए हैं, है ना। और बाकी बच्चा अभी 2 और 0 डिग्री और 90 डिग्री, ये हम अपने अगले वीडियो में बताएं। हमको पूर्ण विश्वास है कि ये बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके इसे लिख भी सकते हैं बाद में समझने के लिए। हाँ, तो हमारा वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले आए तो हमारे चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।